हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 3 में 3.3 अवयव को इस वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए सीखना स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नावली 3.3 में हम क्या सीखेंगे। देखिए 3.3 में हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तित या परिवर्त अवयव क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। इसकी परिभाषा है ऐसा अवयव है जिसमें पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए, उसे परिवर्त अवयव कहा जाता है। जैसे मानते हैं हमारे पास एक अवयव है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे तो परिवर्त अवयव को हम ए डैश कहते हैं। परिवर्त अवयव को हम क्या कहते हैं, ए डैश कहते हैं। इस परिवर्त अवयव में हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में। तो हमारे पास पहली पंक्ति है 1 2 3, तो वो स्तंभ हो जाएगी 1 2 3। दूसरी पंक्ति 4 5 6 है तो वो स्तंभ हो जाएगा 4 5 6। और तीसरी पंक्ति 7 8 9 है तो वो स्तंभ हो जाएगा 7 8 9। इस तरह से हमने पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया। इससे बनने वाला अवयव है ए डैश, एक परिवर्त अवयव है। ये परिवर्त अवयव की पहचान है। परिवर्त अवयव के बाद में हम सीखेंगे कि परिवर्त अवयव के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। देखिए परिवर्त अवयव के गुणधर्म की हम बात करते हैं। जब हम ए डैश का भी डैश निकालते हैं तो हमें ए प्राप्त होता है। जब हम के ए का डैश निकालते हैं तो के यहाँ पर अचर पद है, हमें केवल ए का डैश निकालना होगा। यदि हम ए प्लस बी का डैश निकालते हैं तो इसके लिए हमें ए डैश प्लस बी डैश करना होगा। ए बी का होल डैश निकालते हैं तो पहले बी डैश आएगा और बाद में ए डैश आएगा। ए माइनस बी का होल डैश निकालना हो तो ए डैश माइनस बी डैश होगा। इस तरह हमें परिवर्त अवयव के गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि सममित और विषम सममित अवयव क्या होते हैं। सममित और विषम सममित अवयव की आइडेंटिटी क्या है। देखिए सममित और विषम सममित अवयव के बारे में सीखते हैं। जैसे हमें दे रखा है सममित तथा विषम सममित अवयव क्या होते हैं। जब हम किसी अवयव का परिवर्त अवयव निकालें और वह अपने मुख्य अवयव के बराबर आ जाए तो ऐसे अवयव को सममित अवयव कहते हैं। यदि हम किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव निकालें और वह पहले वाले अवयव के ऋणात्मक के बराबर आए तो उसे विषम सममित अवयव कहा जाता है। लास्ट टॉपिक बेसिक का है सममित और विषम सममित अवयव का योगफल कैसे ज्ञात करें। जैसे सममित और विषम सममित अवयव के योगफल में सममित अवयव के योगफल को कहा जाता है 1/2 ए प्लस ए डैश और विषम सममित अवयव को कहा जाता है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये तो हो जाएगा सममित अवयव के लिए, ये हो जाएगा विषम सममित अवयव के लिए, और इनको जब जोड़ दिया जाता है तो इस ए को कहा जाता है सममित और विषम सममित अवयव का योगफल। यहां तक हमने बेसिक कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट पेज पे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्नलिखित प्रत्येक अवयव का परिवर्त हमें ज्ञात करना है। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। हम पहले क्वेश्चन को अवयव ए मानते हुए सोल्व करते हैं। देखिए एक अवयव हमें ए दे रखा है और ये ए अवयव दिया गया है 5 1/2 और -1 अवयव वाला अवयव है। इसका हम परिवर्त अवयव है ए डैश ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। तो पहली पंक्ति कितनी है 5, तो पहला स्तंभ कितना हो जाएगा 5। दूसरी पंक्ति कितनी है 1/2, तो दूसरा स्तंभ कितना हो गया 1/2। तीसरी पंक्ति कितनी है -1, तो तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा -1। इस तरह हमने पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दिया।
ये हमारा परिवर्त अवयव कहलाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें अवयव है ए दिया गया है, जिसके अवयव 1 माइनस का 1 2 और 3 दे रखा है। इसका हम परिवर्त अवयव है ए डैश निकालते हैं, तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो पंक्ति है 1 माइनस 1 तो स्तंभ हो जाएगा 1 माइनस 1। पंक्ति है 2 3 तो स्तंभ हो जाएगा 2 और 3। इस तरह से हमने पंक्ति को किसमें परिवर्तित कर दिया, स्तंभ में। अब इसका तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, पहले हम इस अवयव को नीचे उतारते हैं, फिर इसका हम परिवर्त अवयव निकालते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें ए दे रखा है, जिसके अवयव है -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 माइनस का 1। ये इसके अवयव हमें दिए गए हैं। इसका हम परिवर्तित अवयव निकालेंगे ए डैश। तो परिवर्तित अवयव निकालने के लिए पंक्ति जो है उसको स्तंभ में चेंज कर देंगे। माइनस का 1 5 6 पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, यानी √3 5 6 पंक्ति है 2 3 माइनस 1 तो 2 3 माइनस 1 उसको स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे। इस तरह से स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करके हम उसका परिवर्तित अवयव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, यदि ए अवयव है और बी अवयव हमें दे रखा है, तो हमें सत्यापित करना है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी ज्ञात करते हैं। a प्लस बी, a अवयव हमें दे रखा है माइनस का 1 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 और 1, ये अवयव हमें a के दिए गए हैं। ठीक है, यहां तक। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्लस करेंगे। b अवयव है, b अवयव हमें दे रखा है माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1, यह हमें b अवयव है दिया गया है। इनका टोटल करते हैं a प्लस बी, तो क्या बनेगा, a प्लस बी का टोटल करते हैं तो माइनस का 1 और माइनस का 4 जुड़कर माइनस का 5 हो गया, 2 और 1 जुड़कर 3 हो गया, 3 और माइनस के 5 में घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, 7 और 2 को जोड़ा तो 9, 9 और 0 को जोड़ा तो 9, माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब इसका हम LHS बनाते हैं। LHS हमें क्या लाना है, LHS हमें दे रखा है a प्लस बी का डैश, मतलब जो अभी हमने a प्लस बी निकाला है इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे तो a प्लस बी का डैश यानी उसका परिवर्तित अवयव निकल कर आ जाएगा। इसका परिवर्तित अवयव निकालते हैं तो पंक्ति जो दे रखी है माइनस का 5 3 माइनस का 2 उसको स्तंभ में परिवर्तित कर दिया, 6 9 9 पंक्ति को फिर हमने स्तंभ में परिवर्तित कर दिया, -1 4 2 -1 4 2 को वापस हमने स्तंभ में परिवर्तित कर दिया। यह हमारा LHS निकल कर आ गया। ऐसे ही हम RHS को तैयार करेंगे। RHS के लिए सबसे पहले हमें a डैश निकालना है। क्या निकालना है, a डैश। अब a हमें ऊपर प्रश्न में दे रखा है, उसका डैश बनाएंगे हम, यानी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर लेंगे। अब देखो a हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, a हमें दे रखा है -1 2 3 तो ये स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगा, 5 7 9 ये स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगा, -2 1 1 ये स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगा। तो a से क्या बन जाएगा, a डैश। इसी तरह से हम a डैश निकालते हैं। पहली पंक्ति थी -1 2 3 उसको स्तंभ में उतार दिया, दूसरी पंक्ति थी 5 7 9 उसको हमने स्तंभ में उतार दिया, तीसरी पंक्ति थी माइनस का 2 1 1 उसको हमने स्तंभ में उतार दिया। इस तरह से हमने क्या निकाला, a डैश। अब हम इसी तरह से b डैश ज्ञात करते हैं। b डैश क्या दे रखा है, b देखे सबसे पहले, b हमें दिया गया है -4 1 -5
1 2 0 1 3 1। अब इसकी पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज करके इसका बी डेस तैयार करते हैं। तो इसका बी डेस हम बनाएंगे तो माइनस का 4 1 माइनस का 5 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 2 0 दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 1 3 1 तीसरी पंक्ति को हमने तीसरे स्तंभ में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने ए डेस और बी डेस ज्ञात किया है। अब हम आरएचएस के लिए ए डेस और बी डेस को जोड़ देंगे, यही करेंगे। आरएचएस क्या दे रखा है, आरएचएस दे रखा है ए डेस प्लस बी डेस। ए डेस की जगह ए डेस का मान रखते हैं। ए डेस की जगह ए डेस का मान क्या दे रखा है, ए डेस का मान है माइनस का 1 5 माइनस का 2 2 7 1 और 3 9 1, ये ए डेस का मान हो गया। प्लस बी डेस की जगह बी डेस का मान रख देते हैं। बी डेस हमें दे रखा है माइनस 4 1 1 1 2 3 और माइनस का 5 0 और 1। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें आरएचएस मिल जाएगा। प्लस करें इन दोनों को, माइनस का 1 और माइनस का 4 जुड़कर कितना हो गया, माइनस का 5 5 और 1 जुड़कर कितना हो गया 6, माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 3 और माइनस के 5 में से घटाएंगे तो माइनस का 2, 9 और 0 कितना हो गया 9 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ये हमारा आरएचएस आ गया। अब हम कंपैरिजन करते हैं एलएचएस और आरएचएस में। माइनस 5 6 माइनस 1 माइनस 5 6 माइनस 1 3 9 4, कंपैरिजन करते हैं 3 9 4 माइनस 2 9 2 माइनस 2 9 2। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना था, अर्थात प्रश्न में दिया गया कथन सिद्ध होता है कि a प्लस बी का होल डेस किसके बराबर होता है, ए डेस प्लस बी डेस। और यह हमने बेसिक के अंदर परिवर्त आव्यूह का गुणधर्म लिखा था। ठीक है, दूसरे का पहला कंप्लीट है, इसी तरह हम दूसरे का दूसरा सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है a माइनस बी का होल डेस हमें लाना है ए डेस माइनस बी डेस के बराबर होता है, जिसमें हमारे पास a और b आव्यूह है, ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम आरएचएस में a माइनस बी निकालेंगे और उसका डेस निकालेंगे, और एलएचएस में तो ये रहा, आरएचएस में हम क्या करेंगे, ए डेस बी डेस निकालकर उसका माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम a माइनस बी ज्ञात करते हैं। a हमें क्या दे रखा है, माइनस का 1 2 3 5 7 9 और माइनस का 2 1 1। माइनस बी क्या दे रखा है, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 और 1 3 1। इनमें माइनस करते हैं तो हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा। माइनस 1 और प्लस का 4 प्लस का 3 2 माइनस का 1 1 3 में से माइनस माइनस प्लस का 5 तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 5 माइनस का 1 कितना हो गया 4, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, 9 में से 0 गया तो कितना बचा 9, माइनस का 2 और माइनस का 1 जुड़कर माइनस का 3, 1 और माइनस का 3 माइनस का 2, 1 और माइनस 1 0। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, a माइनस बी। अब हम एलएचएस में हम क्या निकालेंगे, a माइनस बी का डेस। तो कैसे निकालना है, जो हमने a माइनस बी निकाला है उसके पंक्ति और स्तंभ को चेंज कर दो। तो पहली पंक्ति 3 1 8 तो ये पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति 4 5 9 तो ये दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरी पंक्ति माइनस का 3 माइनस का 2 0 तो ये तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, एलएचएस आ गया हमारे पास। अब आरएचएस के लिए हमें ए डेस बी डेस निकालना पड़ेगा। ए तो हमें प्रश्न में दे ही रखा है, तो उसका ए डेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। पंक्ति है माइनस का 1 2 3 तो ये पहला स्तंभ हो गया, 5 7 9 ये दूसरा स्तंभ हो गया, माइनस का 2 1 1 ये तीसरा स्तंभ हो गया।
ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास, ए डेस। ऐसे ही हमें बी डेस निकालना है। बी डेस कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति माइनस का 4 1 माइनस का 5, ये पहला स्तंभ हो जाएगा। दूसरी पंक्ति 1 2 0, तो ये दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति 1 3 1, तो ये तीसरा स्तंभ हो गया। ये हमने क्या निकाल लिया, बी डेस। अब हम यहां पर ए डेस माइनस बी डेस ज्ञात करेंगे। तो ए डेस तो हमें दे रखा है प्रश्न में, ए डेस कितना दे रखा है, माइनस का 1 5 माइनस का 2, फिर दे रखा है 2 7 1, और फिर दे रखा है 3 9 1। ये तो ए डेस है। और बी डेस क्या दिया गया है, माइनस 4 1 1 1 2 3 माइनस 5 0 1, ये हमें बी डेस दे रखा है। दोनों का अंतर लेते हैं यानी माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 में से 1 गया तो प्लस का 3, 5 में से घटाना है 1 तो कितना आ जाएगा 4, माइनस का 2 माइनस का 1 जुड़कर माइनस का 3, 2 और माइनस का 1 यानी 1, 7 में से 2 घटाया तो कितना आ जाएगा 5, 1 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 2, 3 में से प्लस का 5 गया तो प्लस का कितना बचेगा, 3 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 8, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और लास्ट में 1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 0। ये हमारे पास निकल कर आ गया RHS। अब LHS और RHS का कंपैरिजन करते हैं। इसमें देखते हैं LHS में है 3 4 माइनस 3, और RHS में पहली पंक्ति है 3 4 माइनस 3। फिर दे रखा है दूसरी पंक्ति 1 5 माइनस का 2, और इसमें दे रखा है 1 5 माइनस का 2। तीसरी पंक्ति है 8 9 0, और इसमें तीसरी पंक्ति है 8 9 0। मतलब LHS और RHS आपस में बराबर हैं, और LHS और RHS आपस में बराबर हो ऐसा हमें सिद्ध करना था। ये इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन से ये पता चला कि a माइनस बी का होल डेस जो होता है वह a डेस माइनस बी डेस के बराबर होता है, जो कि हमने परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म में पढ़ा है। इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, यदि a डेस इतना है और b डेस, a डेस इतना है b इतना है, तो हमें सत्यापित करना है फर्स्ट a प्लस बी का होल डेस बराबर होता है a डेस प्लस b डेस। चलिए पहला काम तो हमें a डेस दे रखा है तो इसका a निकालेंगे, और b दे रखा है तो इसका b डेस ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम a डेस से a निकाल लेते हैं। a डेस से a निकालेंगे तो वापस उसका परिवर्त बना देंगे, ठीक है। ये हमें 3 4 दे रखा है तो पंक्ति 3 4 स्तंभ में परिवर्तित हो गई, पंक्ति माइनस 1 2 स्तंभ में परिवर्तित हो गया, और 0 1 जो पंक्ति थी वह स्तंभ में परिवर्तित हो गई। तो हमने a डेस से क्या निकाल लिया, a। अब हमें निकालना है a प्लस b। पहला काम करेंगे हम a प्लस b। a हमें दे रखा है 3 4 माइनस 1 2 और 0 1, और b प्रश्न पत्र में हमें दे रखा है माइनस 1 2 1 1 2 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा। 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस का 1 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। अब जो हमारा LHS है वो LHS है a प्लस बी का होल डेस। a प्लस बी हमने निकाल ही लिया था। अब इसका होल डेस निकालना है तो इसका मतलब इसका परिवर्तित अवयव बनाना है। 2 1 1 पंक्ति है तो 2 1 1 को हमने स्तंभ के अवयव के रूप में जमा दिया। 5 4 4 हमारे पास पंक्ति है तो 5 4 4 को हमने स्तंभ के अवयव के रूप में जमा दिया। ये हमारे पास LHS आ गया। RHS के लिए a डेस तो हमारे पास है, हमें b डेस निकालना पड़ेगा। b डेस निकालने के लिए जो b दे रखा है उसका हम परिवर्तित अवयव बना देंगे, ठीक है। पहली पंक्ति है माइनस 1 2 1, तो माइनस 1 2 1 को हमने स्तंभ बना दिया। फिर 1 2 3 हमें
पंक्ति दे रखी है तो उसको स्तंभ में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, यहां पर हम RHS निकालते हैं। RHS के लिए हम A डैश और B डैश को जोड़ेंगे। A डैश हमें क्या दे रखा है? A डैश हमें दे रखा है 3 4 -1 2 0 1 प्लस B डैश हमें दे रखा है, B डैश के स्थान पे B डैश का मान -1 1 2 2 1 3, ये हमारा B डैश हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? माइनस के 3 में से 1 गया तो 2, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, माइनस के 1 में से 2 गया तो 1, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 0 और 1 को जोड़ा तो 1, 1 और 3 कितना हो गया? 4। ये हमारा कौन सा पद आ गया? RHS। अब हम LHS तो ये लाए थे, RHS ये आया था। LHS और RHS के सभी अवयव आपस में बराबर हैं, तो LHS किसके बराबर हो गया? RHS के। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है a माइनस b के होल डैश को a डैश माइनस b डैश के बराबर हमें लाना है। तो सबसे पहले हम a माइनस b ज्ञात करेंगे। तो a डैश से हम पहले a बना लेते हैं। पहली पंक्ति 3 4 तो पहला स्तंभ, पहली पंक्ति -1 2 तो दूसरा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 0 1 तो ये तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, अब यहां से हम पहले a माइनस b तैयार करते हैं। a हमें दे रखा है 3 -1 0 4 2 1 माइनस b हमें दे रखा है -1 2 1 1 2 3। इन दोनों का हम अंतर निकालते हैं तो 3 में से माइनस माइनस प्लस का 1 तो 3 और 1 4, -1 और माइनस का 2 माइनस का 3, 0 माइनस का 1 तो माइनस का 1, 4 माइनस का 1 तो 3, 2 माइनस का 2 तो 0, 1 माइनस का 3 तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2। ये हमने a माइनस b निकाला है। अब LHS में a माइनस b जो है उसका परिवर्त बनाना है तो a माइनस बी का डैश बन जाएगा। तो पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर देंगे। ठीक है, पहली पंक्ति में दे रखी है 4 माइनस का 3 -1 और दूसरी पंक्ति में दे रखी है 3 0 माइनस का 2। तो इस तरह से पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में परिवर्तित करके LHS तैयार किया है। RHS के लिए a डैश तो हमारे पास है, बस b डैश हमें निकालना है। b डैश के लिए हम b के पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे। तो पहली पंक्ति में दे रखी है -1 2 1 जो स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति में दे रखी है 1 2 3 तो ये दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, अब हम RHS निकालने के लिए a डैश माइनस b डैश निकालेंगे। a डैश तो हमें दे रखा है 3 4 माइनस का 1 2 0 1 माइनस b डैश हमें दे रखा है, b डैश का मान माइनस का 1 1 2 2 1 और 3। अब a डैश में हम b डैश लेस करेंगे तो हमें RHS मिल जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस का 1 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3, माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 3, 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 0, 0 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 और 1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, इस तरह से हमने RHS तैयार किया है। अब LHS हम देखेंगे तो LHS क्या दे रखा है? ये रहा। RHS देखेंगे तो RHS ये रहा। LHS और RHS आपस में बराबर हैं। LHS और RHS आपस में बराबर हो, यही कथन हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है a डैश अवयव है इतना है, b अवयव है इतना है, तो a प्लस 2b का होल डैश हमें क्या करना है? ज्ञात। इसके लिए सबसे पहले हम a डैश को a में चेंज करेंगे।
तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो माइनस का 2 और 3 स्तंभ में, 1 और 2 वाली पंक्ति स्तंभ में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह से ए को हमने चेंज कर दिया। फिर बी से हम क्या बनाएंगे, 2b। बी से हमें क्या बनाना है, 2b। तो 2b अवयव को उतारते हैं जो हमें -1, 0, 1 और 2 दे रखा है। 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 1 से गुणा किया 2 और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 4। ये हमारे पास 2b आ गया। अब हम क्या करेंगे, a प्लस 2b को जोड़ेंगे। तो a के स्थान पे a का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2, 1, 3, 2, प्लस में हमें 2b का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2, 0, 2, 4। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास a प्लस 2b कितना आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4, 1 और 0 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 1, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5, 2 और 4 कितना आ गया, 6। अब इसका हमें होल डेज निकालना है। तो यहाँ पर a प्लस 2b का हम क्या निकालेंगे, होल डेज। तो पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर देंगे। पंक्ति है -4, 1, तो -4, 1 स्तंभ आ जाएगा। 5 और 6 पंक्ति है तो 5 और 6 स्तंभ आ गया। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है a और b अवयव है। अगर हमें दिए गए हैं तो हमें सिद्ध करना है a b का होल डेज बराबर होता है b डेज a डेज, जहां पर a ये रहा और b ये रहा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। a और b अवयव में सबसे पहले हम a b को गुणा कराते हैं। तो a अवयव तो हमें दे रखा है 1 माइनस का 4, 3 और b अवयव हमें दे रखा है -1, 2, 1। गुणा का नियम हम जानते हैं, पंक्ति को हमें किससे गुणा कराना होता है, स्तंभ से। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे तो 1 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 1। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -4 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 4, -4 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 8, -4 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 4, 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3, 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, AB। अब जो LHS हमें दे रखा है वो है AB का होल डेज। तो यहाँ पर हम AB का क्या निकालते हैं, होल डेज, जो हमारा LHS कहलाएगा। तो AB जो हमने निकाला उसके पंक्ति स्तंभ चेंज कर दो। तो पहली पंक्ति है -1, 2, 1, दूसरी पंक्ति है 4, माइनस का 8, माइनस का 4, तीसरी पंक्ति है -3, 6 और 3। इस तरह से हमने LHS तैयार कर लिया। RHS में हमें B डेस A डेस का गुणनफल निकालना है। B डेस और A डेस के गुणनफल के लिए सबसे पहले हम B डेस तैयार करते हैं। B डेस हमें B डेस के लिए हम क्या करेंगे, B का परिवर्तित कर देंगे। B हमें क्या दे रखा है, -1, 2, 1। तो A की पंक्ति है तो A के स्तंभ में परिवर्तित कर दो इसे। तो यह आ जाएगा -1, 2, 1। ठीक है। A डेस के लिए हम क्या करेंगे, हमें A की स्तंभ दे रखा तो उसकी A की पंक्ति आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1, माइनस का 4 और 3। अब हम यहां पर RHS निकालते हैं। RHS हमें दे रखा है B डेस को A डेस से गुणा कराना है। तो B डेस की जगह B डेस को जमाते हैं। B डेस हमें दे रखा है -1, 2, 1 और A डेस की जगह A डेस जमाते हैं 1, माइनस का 4 और 3। इनको गुणा कराते हैं, गुणनफल क्या बनेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो -1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, -1 को -4 से गुणा किया तो प्लस का 4, -1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, 2 को 1 से गुणा किया तो 2,
2 को -4 से गुणा किया तो -8, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को -4 से गुणा किया तो -4 और 1 को 3 से गुणा किया तो 3। ये हमारे पास आ गया RHS। अब आप कंपैरिजन करके देख लेना, ये तो है हमारे पास LHS और ये हमारे पास है RHS, दोनों सेम है। इसका मतलब LHS और RHS जो हम लेकर चले थे वो आपस में बराबर आते हैं, यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूफ। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें A और B अवयव की संख्या बदल दी गई है, बाकी पहले वाले क्वेश्चन की तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम AB तैयार करेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे, फिर B डैश A डैश निकालकर उसको गुणा कराएंगे। इस प्रकार हमारे पास LHS और RHS तैयार हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसे। इसके लिए सबसे पहले हमने AB का गुणनफल निकाला। A हमें दे रखा है 0, 1, 2 और B हमें दे रखा है 1, 5, 7। इनको गुणा कराते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 को 1 से गुणा किया तो 0, 0 को 5 से गुणा किया तो 0, 0 को 7 से गुणा किया तो 0, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 1 को 7 से गुणा किया तो 7, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को 5 से गुणा किया तो 10 और 2 को 7 से गुणा किया तो 14। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया? AB। अब इस AB का हम डैश निकालते हैं तो ये हमारे पास LHS आ जाएगा, AB का होल डैश। AB पहली पंक्ति है 0, 0, 0, दूसरी पंक्ति है 1, 5, 7, तीसरी पंक्ति है 2, 10 और 14। इसको स्तंभ में चेंज कर दिया, ये हमारे पास LHS आ गया। RHS के लिए हम सबसे पहले B का निकालेंगे, B डैश। एक ही पंक्ति दे रखी है तो एक ही स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे, 1, 5, 7। फिर हम निकालेंगे A डैश, एक ही स्तंभ दे रखा है तो एक ही पंक्ति 0, 1 और 2। ठीक है, RHS में हमें क्या करना है? B डैश को A डैश से गुणा करना है, ये हमारा RHS आ जाएगा। B डैश तो हमें दे रखा है 1, 5, 7 और A डैश हमें दे रखा है 0, 1 और 2। इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 5 को 0 से गुणा किया तो 0, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 और 5 को 2 से गुणा किया तो 10। फिर यहाँ 7 को 0 से गुणा किया तो 0, 7 को 1 से गुणा किया तो 7, 7 को फिर 2 से गुणा किया तो 14। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? RHS। चेक कर लेना, LHS तो हमने ये निकाला है और RHS हमारा ये रहा, और LHS और RHS दोनों के मान बराबर हैं, तो जो LHS है वो RHS के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, जिसमें A अवयव हमें दे रखा है और हमें सिद्ध करना है कि A डैश A को जब गुणा कराते हैं तो वह I एक तत्समक अवयव के बराबर आता है। तो सबसे पहले A हमें दे रखा है तो उसका A डैश हम निकाल लेते हैं। A डैश का मतलब क्या हुआ? पंक्ति को स्तंभ में बदलना। तो कॉस एल्फा और साइन एल्फा पंक्ति से स्तंभ, माइनस का साइन एल्फा और कॉस एल्फा ये भी पंक्ति से स्तंभ हो गया। ठीक है, LHS हम लेके चलते हैं। LHS हमें दे रखा है कि A डैश को हमें A से गुणा करना है। A डैश हमने क्या निकाला अभी? कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, और A हमें दे रखा है कॉस एल्फा, साइन एल्फा, माइनस का साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो। ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ से गुणा करो तो कॉस एल्फा को कॉस एल्फा से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर एल्फा।
माइनस साइन एल्फा को माइनस साइन एल्फा से गुणा किया तो प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है तो साइन एल्फा और कॉस एल्फा गुणा होगा, तो कॉस एल्फा साइन एल्फा हो गया। माइनस साइन एल्फा को कॉस एल्फा से गुणा किया तो माइनस का कॉस एल्फा एंड साइन एल्फा हो गया। पंक्ति दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, साइन एल्फा को कॉस एल्फा से गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। कॉस एल्फा को माइनस साइन एल्फा से गुणा किया तो माइनस का साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा हो गया। दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कराते हैं तो साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस एल्फा को कॉस एल्फा से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, कैलकुलेट करें आगे। यहाँ पे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा कितना हो जाएगा 1। साइन एल्फा कॉस एल्फा पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वजह से कितना हो जाएगा 0। साइन एल्फा कॉस एल्फा पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से कितना हो जाएगा 0। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा कितना होता है 1। और यही हमारा एक तत्समक आव्यूह होता है जिसको हम आई के बराबर लिखते हैं। LHS हमें a डैश a दे रखा है लेकिन RHS हमें I लाना था जो कि संभव है, तो हम क्या लिखते हैं, LHS थीम जो है वह RHS थीम के बराबर आती है और यही हमें सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, अब हम 6 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि a आव्यूह है इतना है तो हमें सिद्ध करना है a डैश a इक्वल्स टू एक तत्समक आव्यूह I होता है। तो a दे रखा है तो सबसे पहले हम a डैश तैयार कर लेते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा और माइनस का कॉस एल्फा एंड साइन एल्फा। पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। सबसे पहला काम है हम LHS को लेके चलते हैं। ठीक है, LHS हमें दे रखा है a डैश a डैश की जगह a डैश का मान क्या रखा, साइन एल्फा माइनस का कॉस एल्फा एंड कॉस एल्फा साइन एल्फा। a की जगह a का मान क्या रखेंगे, साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस का कॉस एल्फा एंड साइन एल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है तो साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस कॉस एल्फा को माइनस कॉस एल्फा से गुणा किया तो प्लस का कॉस स्क्वायर एल्फा। पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कराते हैं तो साइन एल्फा को कॉस एल्फा से गुणा किया तो साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, माइनस कॉस एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया तो माइनस का साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं तो कॉस एल्फा को साइन एल्फा से गुणा कराएंगे तो साइन एल्फा कॉस एल्फा, फिर साइन एल्फा को माइनस कॉस एल्फा से गुणा कराएंगे तो माइनस का साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। ठीक है, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कराते हैं तो कॉस एल्फा को कॉस एल्फा से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। कैलकुलेट कर लो इसे। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा कितना हो गया 1। साइन एल्फा कॉस एल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा 0। साइन एल्फा कॉस एल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कितना हो गया 0। कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा कितना होता है 1। यह हमारा एक 2/2 का तत्समक आव्यूह I है। LHS हम लेकर चले थे a डैश a और RHS हमें I के बराबर लाना था, ऐसा संभव है तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। LHS किसके बराबर है, RHS, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हमें दे रखा है कि दर्शाइए कि मैट्रिक्स A जो है वह एक सममित आव्यूह है। अब इस आव्यूह को हम सममित आव्यूह कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले हम इस A का A डैश निकालेंगे और अगर वो A डैश इस A के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये A एक सममित आव्यूह है। देखो कैसे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो A दे रखा है उस A को उतारते हैं। A आव्यूह हमें दे रखा है 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 और 5 1 3। ठीक है, अब हम इसका A डैश निकालते हैं। A डैश निकालने के लिए हम पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। पहली पंक्ति है 1 माइनस का 5 माइनस का 1 है सॉरी, और फिर कितना दे रखा है 5
तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति माइनस का 1 2 1, तीसरी पंक्ति 5 1 और 3। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में हमने परिवर्तित कर दिया। ए डैश का जो यह मान है यह सेम टू सेम ए के बराबर है। जब दोनों मान ही एक जैसे हैं तो ए डैश किसके बराबर आ गया, ए के। ए डैश जब ए डैश के बराबर, ए डैश जब ए के बराबर होता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः ए एक सममित आव्यूह है। और यह हमें दर्शाना था तो लास्ट में क्या लिख दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, दर्शाइए कि आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह की पहचान क्या है, इस ए का हम ए डैश निकालेंगे और वह ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाएगा तो यह एक विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ए हमें दे रखा है, इसका ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में। 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1, उसके बाद 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 एंड 0। इसी में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसी ए डैश में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस वाला तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस वाला प्लस, 0 एज इट इज है। माइनस वाला एक प्लस वाला एक हो गया और प्लस वाला एक माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस का 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। यह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश। जब आप इस ए डैश को यथास्थान लिखोगे बराबर माइनस, जब इसका कंपैरिजन करोगे तो ये पूरा वापस क्या निकल कर आ जाएगा, ए। क्या कहलाएगा ये, ए। तो यहाँ पर ए डैश किसके बराबर आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया। ए डैश जब माइनस ए के बराबर आता है तो उसी ए को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। यह हमें दर्शाना था तो लास्ट में क्या लिख दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, यदि ए आव्यूह है इस तरह से है तो हमें सत्यापित करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए। ए से हम ए डैश ज्ञात कर लेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति 1 5 तो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति 6 7 तो दूसरा स्तंभ। ठीक है, अब इस ए डैश को ए के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश। ए हमें दे रखा है 1 5 6 7 प्लस ए डैश हमें दे रखा है 1 6 5 7। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस ए डैश। अब इस a प्लस ए डैश को मैं b मान लेता हूं। a प्लस ए डैश को हम क्या मान लेते हैं, b। 2 11 11 14। अगर मैं अब इसका b डैश निकालूं और वापस b के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं a प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है या सममित आव्यूह है। तो हम इसका b डैश निकालेंगे। b डैश का मतलब हम a प्लस ए डैश का होल डैश निकाल रहे हैं। तो ऊपर जो दे रखा है उसके पंक्ति स्तंभ में चेंज कर दो। तो 2 11 पंक्ति है तो 2 11 स्तंभ, 11 14 पंक्ति है तो 11 14 स्तंभ। आप देखेंगे बी डैश जो है एक्चुअल में बी के बराबर है। बी डैश का जो मान है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है।
तो आप कह सकते हैं अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ये हमें दर्शाना था लास्ट में हैंस प्रूफ। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वें का सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि a माइनस ए डैश को हमें एक विषम सममित आव्यूह दर्शाना है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए हम ए डैश तो दे रखा है, a दे रखा है, ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। पंक्ति 1 5 स्तंभ, पंक्ति 6 7 स्तंभ। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं a माइनस बी, a माइनस ए डैश। a हमें कितना दे रखा है 1 5 6 7, माइनस ए डैश हमें कितना दे रखा है 1 6 5 7। इसे कैलकुलेट करते हैं। 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से -6 गया तो -1, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 7 गया तो 0। अब हम क्या करते हैं, इसे b मान लेते हैं। किसे? a माइनस ए डैश को, जो हमें क्या दे रखा है 0 -1 1 0। इसका दोबारा हम परिवर्त आव्यूह बनाते हैं। परिवर्त आव्यूह यानी इसका हम b डैश निकालते हैं, यानी a माइनस ए डैश का होल डैश। तो पंक्ति स्तंभ में चेंज कर दो, तो 0 -1 पंक्ति है तो 0 -1 स्तंभ हो जाएगा। 1 0 पंक्ति है तो 1 0 स्तंभ हो गया। अब हम इस b डैश में से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 तो 0 रहेगा, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 0 एज इट इज रहेगा। अब इस b डैश को हम देखेंगे तो b डैश बराबर माइनस, ये पूरा का पूरा हमारे पास b है। अगर b डैश माइनस b के बराबर आता है तो इस तर्क पे आप क्या कह सकते हैं, अतः a माइनस ए डैश माइनस में है तो एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। और ये हमें सिद्ध करना था तो लास्ट में क्या लिख दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश हमें ज्ञात करना है यदि a हमें दे रखा है तो। ठीक है, इस a से सबसे पहले हम ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। पंक्ति है 0 a b, तो ये स्तंभ में चेंज हो गया। पंक्ति है -a 0 c, माइनस का a 0 c स्तंभ हो गया। पंक्ति है माइनस का b माइनस c 0, माइनस का b माइनस का c एंड 0, ये स्तंभ हो गया। ठीक है, अब हम a प्लस ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले a हमें दे रखा है 0 a b, माइनस का a 0 c, माइनस का b माइनस का c 0। यहां हमने किसका मान उतार दिया, a का। प्लस में ए डैश हमें दे रखा है, ए डैश का मान 0 माइनस का a माइनस का b, प्लस का a 0 माइनस का c, प्लस का b प्लस का c एंड 0। इसे कैलकुलेट करो, एक प्लस का है और एक माइनस का है। 0 0 0, प्लस का a माइनस का a 0, प्लस का b माइनस का b 0, प्लस का a माइनस का a 0 0 0 0, प्लस का c माइनस का c 0, माइनस का b प्लस का b 0, माइनस का c प्लस का c 0 0 0 एंड 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/2 से और गुणा करा देते हैं। किसको? a प्लस ए डैश को। तो 1/2 a प्लस ए डैश का मान अभी निकाला था, क्या आया 0, सभी अवयव 0 हैं। तो 1/2 को सभी अवयव से गुणा कराएंगे तो 0 के साथ गुणा करेंगे तो सभी अवयव 0 ही आएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया,
1/2 a प्लस ए डेस। इसी तरह हमें ज्ञात करना है 1/2 a माइनस ए डेस। अब माइनस के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम a माइनस ए डेस निकाल लेते हैं। a हमें क्या दे रखा है, 0ab माइनस का a 0c माइनस का b माइनस का c एंड 0 माइनस ए डेस की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस का a माइनस का b, a 0 माइनस का c, b c एंड 0। कैलकुलेट करो, 0 और 0 0 रहेगा, a और माइनस माइनस प्लस का a तो 2a हो जाएगा, b माइनस माइनस प्लस का तो प्लस का 2b हो जाएगा, माइनस a माइनस का a तो माइनस का 2a हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, c और माइनस माइनस प्लस का 2c हो जाएगा, माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का c माइनस का c माइनस का 2c हो जाएगा, और 0 और 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करें इसे, 1/2 को गुणा कराते हैं a माइनस ए डेस से, तो ये तो रहा 1/2, a माइनस ए डेस का मान निकाल लिया, 0 2a 2b माइनस का 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस का 2c एंड 0। ठीक है, 1/2 का मतलब 2 से भाग देना, 2 से हम भाग देते हैं, 0 में दिया तो 0, 2a में दिया तो a, 2b में दिया तो b, माइनस 2a में दिया तो माइनस का a 0, 2c में दिया तो c, माइनस 2b में दिया तो माइनस का b, माइनस 2c में दिया तो माइनस का c, 0 में दिया तो 0। इस तरह से हमारे पास माइनस 1/2 a प्लस ए डेस का मान और 1/2 a माइनस ए डेस का मान तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, निम्नलिखित अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए। देखो, सममित अवयव का मतलब तो हो जाएगा 1/2 a प्लस ए डेस, और विषम सममित अवयव का मतलब हो जाएगा 1/2 a माइनस ए डेस, और इनके योगफल के रूप में लिखना है तो ये हमारे पास एक अवयव हो जाएगा b। इस पूरे फॉर्म में जमाना है, ये ध्यान रहे। इस पूरे अवयव को हम कैलकुलेट करके x मान लेंगे, इस वाले पूरे को कैलकुलेट करके हम y मान लेंगे। अगर ये सममित अवयव है तो x डेस बराबर होना चाहिए, और ये विषम सममित अवयव है तो y डेस माइनस y के बराबर होना चाहिए। फिर हम सममित और विषम सममित चेक करने के बाद सममित और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में लिखकर इस तरह से b अवयव बनाएंगे। तो इसके हम 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, 10वें का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें हम a अवयव मान लेते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। यह हमें दे रखा है 3 5 1 माइनस का 1। इसी का हम a डेस निकाल लेते हैं, तो परिवर्तित कर देंगे पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में। तो ये हो जाएगा 3 5 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 माइनस का 1 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में परिवर्तित हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम यहाँ पर a प्लस ए डेस बनाते हैं। a हमें दे रखा है 3 5 1 माइनस का 1, प्लस ए डेस हमें दे रखा है 3 1 5 माइनस का 1। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 और 3 6, 5 और 1 7, 5 और 1 6। ठीक है, 1 और 5 6, माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है यहाँ तक? अब इसका हम हाफ निकालते हैं, तो 1/2 a प्लस ए डेस, 1/2 को गुणा करा देते हैं किससे, 6 6 6 माइनस 2 से। तो 1/2 का मतलब 2 का भाग देना है प्रत्येक अवयव में, तो 6 में दिया 6 में दिया 6 में दिया माइनस 2 में दिया। तो इस तरह से हमारे पास 1/2 a प्लस ए डेस तैयार होता है। अब इस 1/2 a प्लस ए डेस को मैं x मान लेता हूं, जो कि हमें दे रखा है 3 3 3 माइनस 1, और चेक कर लेते हैं इसका x डेस निकाल कर। तो इस x की पंक्ति स्तंभ को चेंज कर देंगे,
पहली पंक्ति 3 3 तो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति 3 माइनस का 1 तो ये दूसरा स्तंभ। ठीक है, जो कि ये एक्स डैश जो है ये पूरा का पूरा दोबारा एक्स आ गया, तो एक्स डैश किसके बराबर आ रहा है? एक्स के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 a प्लस a डैश जो हमने निकाला एक सममित आव्यूह है। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? एक्स डैश बराबर एक्स जो है वह एक सममित आव्यूह है। अब हम विषम सममित के लिए चेक कर लेते हैं, फिर इनका जोड़ कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं? a माइनस a डैश निकालेंगे। a हमें दे रखा है 3 5 1 माइनस का 1, माइनस a डैश हमें दे रखा है 3 5 1 और माइनस का 1। ठीक है, दोनों को घटाकर लिखते हैं। 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से -5 गया तो माइनस का 4, माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 0। अब यहां पर 1/2 निकालो। 1/2 a माइनस a डैश, ये तो रहा 1/2 a माइनस a डैश दे रखा है 0 4 -4 0, 2 का भाग दे दो तो 0 2 माइनस का 2 एंड 0, और इसे y मान लो। ठीक है, y से इसका y डैश निकालो, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो। पंक्ति को स्तंभ में चेंज करोगे तो 0 2 और माइनस का 2 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 0 प्लस का 2 माइनस का 2 एंड 0, ये माइनस तो बाहर रहेगा, ये पूरा का पूरा y है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि y डैश जो है वह माइनस y के बराबर है, तो एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है। सममित और विषम सममित की हमने पहचान कर ली, तब योगफल लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने x और हमने जो y निकाला है उनका हमें टोटल करना है। तो x तो कितना आ गया हमारे पास? x कितना निकाल लिया था हमने? 3 3 3 माइनस 1, प्लस y कितना निकाल लिया था हमने? y हमारे पास है 0 2 माइनस का 2 एंड 0, इनका टोटल करते हैं तो सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल आ जाएगा 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 और -2 1, -1 और 0 माइनस का 1। इस तरह से हमें सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल क्या करना है? ज्ञात। इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें 3/3 का आव्यूह है और उसे सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इस आव्यूह को हम a नाम देते हैं, इसका हम यहां पर a डैश निकालते हैं। तो पंक्ति को हमें स्तंभ में चेंज करना होगा। पहली पंक्ति है 6 -2 2, दूसरी पंक्ति है -2 3 -1, तीसरी पंक्ति है 2 -1 3, जिनको हमने स्तंभ में चेंज करके परिवर्त आव्यूह निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसका a माइनस a डैश बनाएंगे। a हमें दे रखा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, प्लस निकाले सबसे पहले, और a डैश हमें दे रखा है
6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, इन दोनों का टोटल करते हैं। 6 और 6 12 माइनस 2 माइनस 4 2 और 2 4 माइनस 2 माइनस 4 3 3 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 और 2 4 माइनस 1 माइनस का 2 3 और 3 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश निकालते हैं। 1/2 a प्लस ए डैश हमने निकाला। 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस का 2 6। 2 का भाग दे दो सब में, 2 का भाग दिया तो 6 बार माइनस 2 बार 2 बार माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, ये हमारे पास सममित अवयव आ गया। अब विषम सममित के लिए माइनस में निकाल लेंगे, तो a माइनस ए डैश, a कितना है हमारे पास 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 एंड 3। माइनस ए डैश का मान कितना आ गया 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3। माइनस करके लिखते हैं, 6 में से घटाया 6 तो 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 0 2 में से 2 घटाया तो 0 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 0 3 में से 3 घटाया तो 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 0 2 में से घटाया 2 तो 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 तो 0 3 में से घटाया 3 तो 0। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया a माइनस ए डैश। अब इसको हम क्या करते हैं 1/2 से गुणा कराते हैं। 1/2 a माइनस ए डैश, 1/2 a माइनस ए डैश सभी जीरो थे, 0 0 0 सभी अवयव क्या रहेंगे इसमें 0। 1/2 से सभी जीरो को गुणा किया तो 0 0 एंड 0। ये हमारे पास विषम सममित अवयव आ गया। अब सममित और विषम सममित अवयव का योगफल ज्ञात करना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1/2 a प्लस ए डैश सममित अवयव, उनका योगफल a माइनस ए डैश के साथ। a प्लस ए डैश का हाफ कितना निकल कर आया हमारे पास 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। योगफल 1/2 a माइनस ए डैश कितना आ गया था 0 0 और 0, सभी अवयव 0 थे। सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के लिए इनको जोड़कर लिख देते हैं। 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, यानी इस अवयव को शून्य अवयव में जोड़ेंगे तो यही अवयव लौट कर आ जाएगा, और यही सममित और विषम सममित अवयव का योगफल कहलाता है। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक अवयव हमें दे रखा है, इसे भी हमें सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या मान लेते हैं a। इस a को हम a डैश के रूप में लिखेंगे, परिवर्तित अवयव है, तो यहां पे आ गया a डैश। पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर देंगे। पहली पंक्ति 3 3 माइनस 1, दूसरी पंक्ति माइनस का 2 1 और तीसरी पंक्ति माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। ठीक है, सममित अवयव के लिए हम क्या करेंगे 1/2 a प्लस ए डैश बनाएंगे। ये तो रहा 1/2। a हमें दे रखा है 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2 प्लस
ए डेस हमें दे रखा है 3 माइनस का 2 माइनस का 4, 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 1 और 2। ठीक है, और ये 1/2 इसको कंप्लीट कैलकुलेट करने के बाद लगेगा। कैलकुलेट करते हैं आगे। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर 1/2 का डिवाइड करते हैं। दोनों को जोड़ा तो 3 और 3 6, 3 और माइनस का 2 1, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5, माइनस 2 3 1, माइनस 2 माइनस का 4, 1 और माइनस का 5 माइनस का 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5, माइनस 5 और 1 माइनस 5 और 1 माइनस का 4, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तक कैलकुलेट करो। 2 का अगर हम भाग देंगे तो 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 3, 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 1/2, 2 का भाग दिया तो माइनस का 5/2, 2 का भाग दिया तो 1/2, 2 का भाग दिया तो माइनस का 2, 2 का भाग दिया तो माइनस का 2, 2 का भाग दिया तो माइनस का 5/2, 2 का भाग दिया तो माइनस का 2, 2 का भाग दिया तो 2। इसी तरह हम क्या करेंगे, a माइनस ए डैश निकालेंगे। a हमें दे रखा है 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1, माइनस का 4 माइनस का 5 2, माइनस ए डैश हमें दे रखा है, ए डैश का मान है 3 माइनस का 2 माइनस का 4, 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 1 और 2। माइनस निकालना है इनका। 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा 0, तो 0 को उतार दिया। 3 माइनस माइनस प्लस का 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस का 1 और प्लस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा 3, नहीं माइनस का 1 और प्लस का 4, तो प्लस के 4 में से 1 गया तो प्लस का 3 बचेगा। माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 0, 1 और माइनस माइनस प्लस का 5 6, माइनस का 4 और प्लस का 1, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6, 2 और माइनस का 2 0। a माइनस ए डेस आ गया। अब हम निकालेंगे 1/2 a माइनस ए डेस। तो 1/2 a माइनस ए डेस हमारे पास क्या आ गया 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस का 3 माइनस का 6 और 0। 2 का भाग दिया इसमें 0, 5/2 3/2 माइनस 5/2 0, 3 माइनस का 3/2 माइनस का 3 एंड 0। ठीक है, अब हमें सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखना है। तो सममित अवयव तो 1/2 a प्लस ए डेस होता है, विषम सममित अवयव है 1/2 a माइनस का ए डेस होता है। इनको जोड़ देंगे तो इसका योगफल आ जाएगा। तो सममित अवयव ऊपर कितना निकाल लिया था हमने 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 एंड 2। ये तो हमारे पास सममित अवयव था। जोड़ना है विषम सममित अवयव, क्या निकाल लिया था 0 5/2 3/2 माइनस का 5/2 0 3 माइनस का 3/2 माइनस का 3 एंड 0। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो क्या आएगा 3 और 0 3, 1/2 और 5/2 को जोड़ेंगे तो 6/2, 6/2 में भाग दिया तो 3 बार, माइनस 5/2 और 3/2 माइनस 2/2 माइनस का 1, 1/2 में से माइनस 5/2 घटाएंगे तो माइनस का 4/2 माइनस का 2, माइनस का 2 और 0 माइनस का 2, माइनस का 2 और 3 1,
माइनस का 5/2 और माइनस का 3/2, माइनस का 8/2 -4 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2। ये हमारे पास सममित और विषम सममित अवयव का क्या निकल कर आ गया, योगफल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक फोर्थ क्वेश्चन और करेंगे, जिसे हमें सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। सबसे पहले इस अवयव को हम a के बराबर मानते हैं। ठीक है, इसका हम a डैश निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो 1 5 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -1 2 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। क्लियर है यहाँ तक? अब हम a प्लस a डैश निकालते हैं सममित अवयव के लिए। a हमें दे रखा है 1 5 -1 2 प्लस a डैश हमें दे रखा है 1 माइनस का 1 और 5 और 2। इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 में से गया कितना आ जाएगा 4, -1 में 5 गया तो 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसका 1/2 लेंगे, 1/2 a प्लस a डैश, ये तो रहा 1/2, a प्लस a डैश कितना आ गया 2 4 4 4, 2 का भाग देंगे सब में तो 1 2 2 2। ये हमारे पास सममित अवयव है। अब विषम सममित अवयव के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस a डैश। a हमें दे रखा है 1 5 -1 2 माइनस a डैश हमें दे रखा है 1 माइनस का 1 5 और 2। कैलकुलेट करते हैं, 1 में से 1 गया तो 0, 5 -1 प्लस का 1 6, -1 -5 माइनस का 6, 2 में से 2 गया तो 0। इसका हम 1/2 निकालते हैं, 1/2 a माइनस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश क्या निकाल लिया 0 6 -6 0, 2 का हमने भाग दिया तो 0 3 माइनस का 3 और 0। सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में निकालना है तो 1/2 a प्लस a डैश सममित अवयव, 1/2 a माइनस a डैश विषम सममित अवयव। इनको जोड़ेंगे तो सममित अवयव कितना निकाल लिया था हमने 1 2 2 2 प्लस विषम सममित अवयव कितना आ गया 0 3 -3 0। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को आपस में जोड़ा तो 1 और 0 1, 2 और 3 5, 2 -3 -1 2 0 2। ठीक है, तो ये कहलाएगा सममित और विषम सममित अवयव का योगफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, यदि a और b समान क्रम के सममित अवयव हैं तो ab माइनस ba क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा, सममित अवयव होगा, शून्य अवयव होगा या फिर कोई पहचान अवयव होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और b जो हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक सममित अवयव है। अगर ये सममित अवयव हैं तो a डैश बराबर a हो जाएगा और b डैश बराबर b हो जाएगा। ठीक है ना, सममित अवयव है तो समीकरण नंबर इसे हम 1 मान लेते हैं पूरे को। अब हमें लाना है कि ab माइनस ba किसके बराबर होगा, तो इसके लिए हम इसका होल डैश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, होल डैश। a माइनस b का होल डैश होता है अलग अलग, तो ab का भी क्या लेना पड़ेगा डैश और ba का भी क्या लेना पड़ेगा डैश। a और b का होल डैश होता है b डैश a डैश, b a का डैश होता है a डैश b डैश, ये हमने पढ़ा रखा है पीछे। समीकरण नंबर 1 अप्लाई कर दो यहाँ पे। समीकरण 1 से मान रखो b डैश को तो b लिख देंगे, a डैश को a, माइनस है यहाँ पे, a डैश को a लिख देंगे, b डैश को b लिख देंगे। इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये a b पहले आ जाएगा और b a बाद में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इधर तो हम लेके चल रहे थे a b माइनस b a का होल डैश
जो बराबर है माइनस ए बी माइनस बी ए के। और यह एक विषम सममित आव्यूह की पहचान है। अगर किसी आव्यूह का डेश निकालें और वह ऋणात्मक आव्यूह के बराबर आए तो यह विषम सममित आव्यूह है। तो ऊपर वाली स्थिति में क्या लिखेंगे, अतः ए बी माइनस का बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। और विषम सममित आव्यूह है ए ऑप्शन। ये तिरछा का मतलब विषम सममित होता है, तो विषम सममित आव्यूह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी इसका ए विकल्प सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और प्रश्नावली 3.3 का आखिरी क्वेश्चन। ए आव्यूह हमें अगर ये दे रखा है तो a प्लस ए डेश बराबर 1 के हो तो हमें अल्फा का मान क्या करना है, ज्ञात। ठीक है, ए हमें दे रखा है तो उसका ए डेश निकाल लो, परिवर्त आव्यूह निकाल लो। पहली पंक्ति है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो स्तंभ में चेंज कर दो, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति है साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, अब हमें कंडीशन दे रखी है कि a प्लस ए डेश बराबर कितना होता है, 1 लेके चलो। एक का मतलब आव्यूह है, आई दे रखा है, तत्समक आव्यूह है। a प्लस ए डेश जो है वह आई के बराबर है। ए के स्थान पे हमने ए का मान क्या रख दिया, जो आव्यूह हमें प्रश्न में दे रखा है, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड साइन अल्फा cos अल्फा, प्लस ए डेश हमें क्या दे रखा है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड cos अल्फा, और ये आई के बराबर है। तो आई कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, 2/2 का तत्समक आव्यूह। कैलकुलेट करो क्या बना, cos अल्फा जुड़कर 2 cos अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा 0 हो गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा हो गया। और ये कितने के बराबर दे रखा है, 1 0 0 1 के बराबर दे रखा है। दोनों बराबर में हैं तो समान आव्यूह है, समान आव्यूह है तो तुलना करने पर, तो 2 cos अल्फा की तुलना हम किससे कर रहे हैं, 1 से। तो यहां पे लिखेंगे 2 cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1। cos अल्फा का अगर हमें मान निकालना है तो cos अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। cos की टेबल में 1/2 जो होता है वह cos 45 डिग्री का मान होगा, 45 डिग्री का नहीं, cos की सारणी के अंदर 1/2 जो होता है वह cos 60 का मान होता है, और 60 यानी π/3। ठीक है, cos से cos कटा तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, π/3। तो ये अल्फा जो है वह π/3 है, π/3 ऑप्शन में मैच कर रहा है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका बी विकल्प सही है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, इसका विकल्प बी बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां से आप पढ़कर उस प्रश्नावली को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्यारे विद्यार्थियों हमारा ये थोड़ा सा प्रयास आपके लिए कहीं ना कहीं काम करता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट कड़ी में मिलते हैं प्रश्नावली 3.4 के साथ, तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।